इस वीडियो में आप जानेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी। छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी का यह हमारा द्वितीय भाग है। इस भाग में आपको जानने को मिलेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए फटाफट जानते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों के उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत क्या है? इसका उत्तर है अरपा पैरी की धार। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत अरपा पैरी की धार, महानदी है अपार है। अगला प्रश्न है, कौन सा फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म है? इसका उत्तर है भूलन दमेज। फिल्म भूलन दमेज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाला पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कुल कितना है? इसका उत्तर है 33। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिला में स्थित है? इसका उत्तर है बीजापुर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, झिलीमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सरगुजा। झिलीमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का चिरिमिरी कोयला क्षेत्र किस नदी की घाटी में स्थित है? इसका उत्तर है हसदेव। छत्तीसगढ़ का चिरिमिरी कोयला क्षेत्र हसदेव नदी की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? इसका उत्तर है सोन नदी। छत्तीसगढ़ राज्य की सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन था? इसका उत्तर है चंदूलाल चंद्राकर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता चंदूलाल चंद्राकर जी था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य में टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था? इसका उत्तर है 2005 में। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ राज्य में टोनही अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है रायगढ़ जिला। एनटीपीसी कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है श्री अजीत जोगी जी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य श्री अजीत जोगी जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले 1920 ईस्वी में उठी थी। अगला प्रश्न है, चकर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है कबीरधाम जिला में। चकर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिला में स्थित है? इसका उत्तर है कोरबा जिला में। गेवरा ओपन कास्ट कोयला खदान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्नदृष्टा और संकल्पनावादी माना जाता है? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्नदृष्टा और संकल्पनावादी माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है झाड़ूराम देवांगन। छत्तीसगढ़ राज्य में पंडवानी का जनक झाड़ूराम देवांगन जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला के पुजारी किसे माना जाता है? इसका उत्तर है महासिंह चंद्राकर। छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला का पुजारी महासिंह चंद्राकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नृत्य का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। छत्तीसगढ़ राज्य में नृत्य का जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का गांधी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है मनपू राम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर का गांधी मनपू राम सोढ़ी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल। छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है फादर टी लोर को। छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई धर्म का प्रथम प्रचारक फादर टी लोर को माना जाता है।
फादर टीलोर ने 1868 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद किसे माना जाता है? इसका उत्तर है सुरेंद्र साय। छत्तीसगढ़ राज्य में 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद सुरेंद्र साय जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला के उद्धारक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है दाऊ रामचंद्र देशमुख। छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला का उद्धारक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य का एक संभाग कब बनाया गया था? इसका उत्तर है 1862 में। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य का एक संभाग सन 1862 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय देश में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? इसका उत्तर है 9वीं पंचवर्षीय योजना। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के लिए कितना सीट है? इसका उत्तर है 90। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा के लिए 90 सीट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर उच्च न्यायालय देश के कितने नंबर का उच्च न्यायालय है? इसका उत्तर है 19वां। छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर उच्च न्यायालय देश का 19वां नंबर का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा जिला है? इसका उत्तर है दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दुर्ग जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? इसका उत्तर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन किया गया था तब उस समय यहाँ कितने जिले बनाए गए थे? इसका उत्तर है 16 जिले। छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन किया गया था तब उस समय यहाँ 16 जिले बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की कुल संख्या कितना है? इसका उत्तर है 33। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की कुल संख्या 33 है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा के लिए कुल कितना सीट है? इसका उत्तर है 5 सीट। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा के लिए कुल 5 सीट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य का शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव में 1989 में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का टमाटर राजधानी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लुडेंग, जशपुर को। छत्तीसगढ़ राज्य का टमाटर राजधानी लुडेंग, जशपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चैतुरगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर चैतुरगढ़, कोरबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है राजिम, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग राजिम, गरियाबंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है मैनपाट, सरगुजा को। छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला मैनपाट, सरगुजा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का तालाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है रत्नपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का तालाबों का शहर रत्नपुर, बिलासपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लाफागढ़, कोरबा को। छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ लाफागढ़, कोरबा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का नागलोक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है तपकरा, जशपुर को। छत्तीसगढ़ राज्य का नागलोक तपकरा, जशपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का चेराप पूंजी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है अबूझमाड़, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी अबूझमाड़, नारायणपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है जगदलपुर, दंतेवाड़ा को। छत्तीसगढ़ राज्य में चौराहों का शहर जगदलपुर, दंतेवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? इसका उत्तर है श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी।
नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी बने थे। अगला प्रश्न है, नवीन छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है श्री नंद कुमार पटेल। नवीन छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य श्री नंद कुमार पटेल जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बना था? इसका उत्तर है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी बना था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना था। इसका उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ला जी, एमपी का मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ राज्य का वह प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर शुक्ला जी है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बना था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम विधि विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसका उत्तर है हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम विधि विश्वविद्यालय का नाम हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है जो कि रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका उत्तर है तीजन बाई। नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला तीजन बाई है। तीजन बाई को सन 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में जल परिवहन के लिए एकमात्र नदी का क्या नाम है? इसका उत्तर है सबरी नदी। छत्तीसगढ़ राज्य में जल परिवहन के लिए एकमात्र नदी सबरी नदी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र का क्या नाम है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है। इस समाचार पत्र को सन 1900 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, उस फिल्म का क्या नाम है जो पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म था? इसका उत्तर है कहीं देबे संदेश। वह पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म कहीं देबे संदेश है जो कि पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थापित उस एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का क्या नाम है? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, माना, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थापित उस एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है जो कि माना, रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसका उत्तर है कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम कामधेनु विश्वविद्यालय है जो कि अंजोरा, दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? इसका उत्तर है महर्षि विश्वविद्यालय, भिलाई, दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम निजी विश्वविद्यालय महर्षि विश्वविद्यालय, भिलाई, दुर्ग है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित उस एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय का क्या नाम है? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिरकोना, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, बिरकोना, बिलासपुर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिककल कॉलेज, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, रायपुर है, जिसे 1963 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1987 में पद्मश्री एवं 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका उत्तर है तीजन बाई। छत्तीसगढ़ राज्य में 1987 में पद्मश्री एवं 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला तीजन बाई जी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम महिला सांसद बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है मिनी माता, रायपुर क्षेत्र से। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद बनने का सौभाग्य श्रीमती मिनी माता जी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? इसका उत्तर है जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 3 वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है महासमुंद, सक्ती एवं जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित 3 वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान है जो कि महासमुंद, सक्ती एवं जगदलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला कौन सा जिला है? इसका उत्तर है दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन वाला जिला दुर्ग जिला है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है? इसका उत्तर है तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है उरला, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला औद्योगिक केंद्र 1940 में उरला, रायपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थित है? इसका उत्तर है सिलतरा, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सिलतरा, रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है एवं कहां पर स्थित है? इसका उत्तर है भिलाई इस्पात संयंत्र या बीएसपी, भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र या बीएसपी है, जो कि भिलाई दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जिला कौन सा जिला है? इसका उत्तर है दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जिला दुर्ग जिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? इसका उत्तर है एनटीपीसी। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला केंद्रीय ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट प्लांट कौन सा प्लांट है? इसका उत्तर है एसोसिएट सीमेंट कंपनी। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट प्लांट एसोसिएट सीमेंट कंपनी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मेटल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है रावभाटा, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में मेटल पार्क रावभाटा, रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है तिल्दा, रायपुर एवं खैरजिटी, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक पार्क तिल्दा, रायपुर एवं खैरजिटी, राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है लाभांडी, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी, रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय और सचिवालय भवन का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर है महांदी भवन। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रालय और सचिवालय भवन का नाम महांदी भवन रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय भवन का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर है इंद्रावती भवन। छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती भवन रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विधानसभा भवन का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर है मिनी माता भवन। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में टमाटर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है मैनपाट, सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य में टमाटर अनुसंधान केंद्र को मैनपाट, सरगुजा पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? इसका उत्तर है गंगरेल बांध या रविशंकर जलाशय, धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध है, जिसे रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। यह बांध धमतरी जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर है जगदलपुर, बस्तर। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर, बस्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितना किलोमीटर है? इसका उत्तर है 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 435 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका उत्तर है 700 से 800 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार कहां पर स्थित है? इसका उत्तर है भैंसथान, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार भैंसथान, रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का क्या नाम है? इसका उत्तर है हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम हसदेव बांगो या मिनी माता परियोजना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में साइंस पार्क को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है तुता, रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में साइंस पार्क को तुता, रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य में बायोटेक पार्क को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है अंबिकापुर, सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य में बायोटेक पार्क को अंबिकापुर, सरगुजा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में हर्बल पार्क को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है बगौद, धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में हर्बल पार्क को बगौद, धमतरी में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क को किस स्थान पर स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क को रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम कंपनी कौन सी कंपनी है? इसका उत्तर है बाल्को, कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम कंपनी बाल्को है, जो कि कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात CSIDC की स्थापना कब किया गया था? अगला प्रश्न है, इसका उत्तर है 7 अप्रैल 2001 को। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड अर्थात CSIDC की स्थापना 7 अप्रैल 2001 को किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है NMDC में। छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन NMDC इकाई के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत कोयला उत्पादक इकाई का क्या नाम है? इसका उत्तर है SECL। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत कोयला उत्पादक इकाई का नाम SECL है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है 5वां। छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज उत्पादन की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है भूर्मदेव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ राज्य का नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य भूर्मदेव अभयारण्य है, जिसका स्थापना 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित बाघ अभयारण्यों की संख्या कितना है? इसका उत्तर है 4। छत्तीसगढ़ राज्य में 4 बाघ अभयारण्य स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंद्रावती बाघ अभयारण्य, सीतांदी बाघ अभयारण्य, उदंती बाघ अभयारण्य के अलावा एक और बाघ अभयारण्य का क्या नाम है? इसका उत्तर है अचानकमार बाघ अभयारण्य। इंद्रावती अभयारण्य, सीतांदी अभयारण्य, उदंती अभयारण्य के अलावा अचानकमार अभयारण्य, इन चारों को बाघ अभयारण्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसका उत्तर है अचानकमार अभयारण्य, मुंगेली। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक बाघ अचानकमार अभयारण्य में पाया जाता है, जो कि मुंगेली जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ किस अभयारण्य में पाया जाता है? इसका उत्तर है सीतांदी अभयारण्य, धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक तेंदुआ सीतांदी अभयारण्य, धमतरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है तमोर पिंगला अभयारण्य, 608 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य तमोर पिंगला अभयारण्य है, जो कि 608 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा बादलखोल अभयारण्य है? इसका उत्तर है बादलखोल अभयारण्य, 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य है, जो कि 105 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य का क्या नाम है? इसका उत्तर है सीतांदी अभयारण्य, 1974। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य सीतांदी अभयारण्य है, जिसे 1974 के दौरान स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? इसका उत्तर है श्री राजेंद्र प्रसाद जी। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपने जाना छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, इस वीडियो के अगले या पिछले भाग को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ओपन करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी वीडियोस को भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल में प्रत्येक विषय में रोचक और विशेष जानकारियां लगातार अपलोड किया जाता है।
हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।